हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो की मदद से मैं बात करूंगी एलोपेशिया एरिएटा के बारे में कि जो बालों में आपके जो गंजापन होता है उसमें एक टाइप का जो एलोपेशिया जो कहलाता है उसे हम एलोपेशिया एरिएटा के नाम से जानते हैं। जनरली दोस्तों, जो एलोपेशिया एरिएटा होता है वो कॉमनली मेल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्टेड होता है। हमारा जो सेल्फ इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे सेल्फ जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं पूरी बॉडी में, उन हेयर फॉलिकल्स को अटैक करने लगता है, जिसके कारण हमारे हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और वहाँ पर जो है बाल जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली जो एलोपेशिया एरिएटा होता है उसमें पूरी तरह से हेयर फॉलिकल ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो आपको हेयर के रिग्रो के चांसेस 80 to 90% होते हैं आपके, यानी हेयर वहाँ पे दोबारा से ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपको गंजापन आ गया है एलोपेशिया एरिएटा में। तो दोस्तों, इस वीडियो की मदद से एलोपेशिया एरिएटा को हम डिटेल्स में समझेंगे, इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और ये किन कारणों से आपको होता है। इसके अलावा हम इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे कि कैसे आपको अगर हेयर लॉस हो गए हैं तो आप कौन कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करके अपने हेयर को दोबारा से रिग्रो कर सकते हैं और अपनी जो बाल्डनेस या गंजेपन की समस्या है उसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स में दोस्तों। अगर इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल को अटैक करने लगता है, जिसके कारण आपको शरीर पर कहीं भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, चाहे आपके फेस पर हो, आपके आईब्रोज पर हो, आपके आई लैशेस पर हो, या आपके हेयर यानी स्कैल्प पर हेयर फॉलिकल्स हों, या आपके हाथ पे पैर पे जहाँ भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन सभी हेयर फॉलिकल्स में हेयर लॉस होने लगते हैं, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स को धीरे धीरे अटैक करने लगता है, जिसके कारण हेयर फॉलिकल्स में जो बालों की ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ कुछ जगह पर पैची मतलब एरियाज जो है वो बनने लगते हैं। और इसका एक कॉमन सिम्टम ये होता है दोस्तों कि आपके स्पेशली फेस के जो एरियाज होते हैं उनके बालों को अटैक करता है, साथ साथ आपके स्कैल्प को भी अटैक करता है। ये इसके मेन जो रीज़न है जहाँ पर इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके फेशियल पार्ट को ये अफेक्ट कर रहा है तो आपके जो आईब्रोज हैं उनसे बाल जाने लगेंगे, साथ ही आपके जो आई लैशेस हैं वो भी, उनके हेयर जो फॉलिकल्स हैं वो अगर अटैक्ड होंगे तो वहाँ के भी जो हेयर्स हैं वो धीरे धीरे लॉस होने लगेंगे। इसके अलावा स्कैल्प पे भी आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको कहीं कहीं पैचेस आने लगते हैं, जैसे आपको टॉप ऑफ द हेड पे पैचेस आते हैं तो ये जो है ऑक्सीपिटल एरिया में हो सकता है, यहाँ पर साइड में टेम्पोरल एरियाज़ में हो सकता है, इस सामने यहाँ पर फ्रंटल एरिया में हेयर लॉस हो सकता है, पीछे भी हेयर लॉस हो सकता है ऑक्सीपिटल एरिया में। तो ये सभी जो एरियाज़ होते हैं जिन पे आपको कहीं कहीं पार्ट पे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इवन आपको धीरे धीरे अगर आप इस कंडीशन को क्योर नहीं करते हैं तो पूरी आपका जो सिर है और आपका फेस है सभी जगह से हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा की एक ख़ास बात होती है कि कई बार इनमें जो हेयर का लॉस है वो बहुत लिमिटेड होता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से ये होता है पर बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी नहीं होता। इवन उनमें रिग्रोथ की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है हेयर लॉस होने के बाद। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो भी जाता है तो स्पॉन्टेनियस ये खुद से ही मतलब रिग्रो करने लगते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं और कई बार अगर हेयर लॉस होता है तो ये होता जाता है जब तक कि आप प्रॉपर उसके लिए मेडिसिन नहीं लेते हैं। तो कुछ लोग इसके लिए दोस्तों स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप स्टेरॉइड जो है अगर इस्तेमाल लंबे समय से करते हैं तो आपको किडनी पे भी असर हो सकता है। कुछ लोग मिनॉक्सिडिल जो है वो बालों पे लगाते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो ऑल टाइप ऑफ जो स्टेरॉइड्स होते हैं आपके हेयर को रिग्रो करने में तो हेल्प करते हैं, लेकिन ये परमानेंटली आपके हेयर को रिग्रो नहीं करते हैं, जिसके कारण अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड लेते हैं तो आपको किडनी फेल
फेल्योर की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट को टोटली अवॉइड करें। मैं यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगी जिनकी मदद से आप स्टेरॉयड को अवॉइड करके आप नेचुरली अपने हेयर को रिग्रो कर सकते हैं। थोड़ा टाइम सभी चीज़ों में लगता है, इसलिए थोड़े पेशेंस के साथ अगर आप इन मेडिसिन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, किन किन कारणों से आपको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो इसमें जो मेन फैक्टर होता है वो जेनेटिक होता है। अगर आपको फैमिलियर ये जीन्स में आया है, आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली में किसी को है, तो इस तरह से आपको भी ये पास आउट हो सकता है। ये इसमें मेन जो रोल होता है वो जीन का होता है। दोस्तों इसका जो मेन दूसरा पॉजिटिव फैक्टर होता है वो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर आपको कोई दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे आपको सोरियासिस है या आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको ल्यूपस की प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी कोई भी प्रॉब्लम है या आप काफ़ी लंबे समय से कैंसर के लिए आप कीमोथेरेपी वगैरह ले रहे हैं, तो उसके कारण भी एलोपेशिया एरिएटा की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये सभी जो होती हैं, कैंसर है, थायराइड है, ल्यूपस है या एटोपिक डर्मेटाइटिस है, सोरियासिस है, ये सभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो आपके हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब कारण भी हो सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, अगर आपको कोई अस्थमा है या कोई ऐसी एलर्जी की हिस्ट्री है तो जिसके कारण भी आपको एलोपेशिया एरिएटा हो सकता है। चौथा इसका कारण हो सकता है कि आप अगर लंबे समय से यानी 10 साल से भी ज़्यादा से आप लगातार सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी आपको एलोपेशिया एरिएटा की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों एलोपेशिया एरिएटा, यानी अगर आपके सिर में कहीं भी किसी जगह पर कुछ पैचेस आ रहे हैं यानी गंजापन हो रहा है, कहीं कहीं पर बाल्डनेस हो रही है, तो उसके लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन अपने लक्षणों के आधार पर चुन सकते हैं, उन सभी मेडिसिन को मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आपको अगर इस तरह के सिम्टम है तो आप अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बेराइटा कार्ब है दोस्तों। बेराइटा कार्ब एक्सीलेंस यानी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है एलोपेशिया एरिएटा के केस में। अगर कोई यंग पीपल्स हैं यानी जिनकी एज काफ़ी कम है और उनको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है तो वो बेराइटा कार्ब इस्तेमाल करें। आप बेराइटा कार्ब के जो सिम्टम होते हैं, अगर आपको टॉप ऑफ द हेड पर यानी सिर के ऊपरी हिस्से पर अगर आपको गंजापन आ रहा है यानी वहाँ पे कुछ पैच बन रहे हैं, स्पॉट्स बन रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर जो हेयर की अगर डेंसिटी कम होना स्टार्ट हुई है तो भी आप इसको तुरंत इस्तेमाल करिए। आप बेराइटा कार्ब को 30 पावर में 30 CH पोटेंसी में ले आइए और इस मेडिसिन को आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम जीभ पर 2 बार आप डायरेक्ट जीभ पर इसको ले लीजिए, या अगर आप डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं तो 1 चम्मच पानी में, छोटी चम्मच पानी में आप 2 बूंद मिलाकर सुबह शाम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह से इसको 2 से 3 महीने इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको टॉप ऑफ हेड पे पैचेस बन रहे हैं, यहाँ पर आपको बाल्डनेस हो रही है, तो वहाँ के हेयर जो है वो उनकी डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी और वो रीग्रो करने लगेंगे। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम क्लेवेटम 30 में। इसके लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सर्शन का काम करते हैं, फिज़िकल एक्सर्शन आपका कम रहता है और साथ ही आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं यानी बैठे बैठे बहुत सारा इंटेलेक्चुअल वर्क अगर आप करते हैं और आप यंग एज में हैं और आपको एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपका जो बालों का झड़ना है वो साइड पार्ट में यानी यहाँ पर कान के जस्ट ऊपर आपके बाल झड़ रहे हैं पैचेस में, चाहे वो एक साइड हो चाहे वो दोनों साइड हो, तो आप लाइकोपोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइकोपोडियम को आप 30 पावर में ले आइए, इसको भी 2-2 बूंद सुबह शाम आप 1 से 2 महीने लगातार इस्तेमाल करें। जब आपके बालों की डेंसिटी प्रॉपर से वहाँ पर रिग्रोथ होने लगे और डेंसिटी बढ़ जाए तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं।
तीसरी मेडिसिन है एलोपेशिया एरिएटा के लिए दोस्तों साइलिशिया। अगर यंग एज में आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप साइलिशिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। साइलिशिया का जो मेन लक्षण होता है, अगर आपके सिर के पिछले हिस्से में अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, वहाँ पर डेंसिटी कम हो रही है, आपके बाल जो हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं या आपको पैचेस बन गए हैं बड़े बड़े, तो भी आप साइलिशिया होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, इसलिए दोस्तों इसको बहुत लंबे समय इस्तेमाल नहीं करना। हर महीने आप केवल इसको 15 दिन इस्तेमाल करिए और 15 दिन इसको छोड़कर आप फिर नेक्स्ट जो मंथ है वो 15 दिन फिर आप इस्तेमाल करिए। इस तरह से महीने में केवल आपको दिन में एक बार साइलिशिया 30 पावर में लेना है 2 बूंद जीभ पर। इसको एक ही बार आपको इस्तेमाल करना है दिन में और हर महीने केवल 15-15 दिन ही आपको इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप महीने में केवल 15 दिन इस्तेमाल करेंगे और आप इसको केवल 2 महीने आप इस्तेमाल करके देखिए। अगर आपको रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप इसको और फॉलो कर सकते हैं। चौथी बेस्ट मेडिसिन है एलोपेशिया एरिएटा के लिए दोस्तों फॉस्फोरस। अगर आपको फ्रंटल पार्ट पे यानी माथे के ऊपर जस्ट सामने की तरफ अगर आपको हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप इसके लिए फॉस्फोरस 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सुबह शाम दिन में 2 बार जीभ पर डायरेक्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपको इचिंग होती है, बर्निंग होती है स्कैल्प में, तो भी फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। और इसकी जो पिक्यूलर सिम्टम होते हैं, अगर आपको कोल्ड थिंग्स की बहुत डिज़ायर होती है, जैसे आप आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, ठंडी चीज़ें या बर्फ वगैरह ये सब खाना पसंद करते हैं, तो आपके लिए फॉस्फोरस बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो फॉस्फोरस भी आपको 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है, फिर इसको स्किप करना है आपको 1 महीने के लिए, देन नेक्स्ट मंथ इस्तेमाल करना है। यानी आप इसको 1 महीने दिन में 2 बार सुबह शाम इस्तेमाल करिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप इसको छोड़कर अगले तीसरे महीने आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तो। क्योंकि ये डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है, इसको भी आप लगातार इस्तेमाल ना करके आप स्किप करके इसको मंथली इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पांचवी और टॉप मोस्ट एलोपेशिया एरिएटा के लिए जो मेडिसिन है वो है फ्लोरिक एसिड दोस्तों। फ्लोरिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको सीवियर एलोपेशिया एरिएटा की प्रॉब्लम है, आपके बहुत सारे हेयर लॉस हो रहे हैं, यानी आपके जो है दाढ़ी के बाल अगर जा रहे हैं, आपके आईब्रोज के बाल झड़ रहे हैं, आपके आई लैशेस के बाल झड़ रहे हैं, स्कैल्प से भी आपके काफ़ी हेयर लॉस हो रहे हैं, तो आप फ्लोरिक एसिड को 30 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी दिन में एक बार आप डायरेक्ट टंग पर 2 बूंद ले लीजिए और आप इसको लगातार 15 दिन इस्तेमाल करिए। फिर आप स्किप करके इसको नेक्स्ट 15 दिन नेक्स्ट मंथ में इस्तेमाल करिए। आप अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो इस तरह से आप 15-15 दिन छोड़कर हर महीने इसको 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड ग्रुप की मेडिसिन है और इसका जो पिक्यूलर सिम्टम होता है, अगर आपको एक्सेसिव वीकनेस फील होती है शरीर में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो फ्लोरिक एसिड है वो आपके बालों के अगर पेचेस में आपके बाल झड़ रहे हैं, यानी ओवल शेप में हो या फिर राउंड शेप में हो, या आपके मतलब पूरे शरीर में अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा के कारण जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो बहुत अच्छा काम करती है। ये एक एक्सीलेंट रेमेडी मानी जाती है एलोपेशिया एरिएटा के केसेस में। जब आपको ज़्यादा हेयर लॉस हो तब आपको इसको इस्तेमाल करना है। अदरवाइज़ जो 4 मेडिसिन है आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आप उनमें से सिलेक्ट करके फ्रंटल लोब के लिए, फ्रंटल पार्ट में बाल्डनेस के लिए, ऑक्सीपिटल में बाल्डनेस के लिए, यानी साइड में बाल्डनेस यानी टेम्पोरल रीजन के लिए, टॉप ऑफ हेड पे अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग आपके जो साइट या लोकेशन पे हेयर लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्ट करके। इसके अलावा दोस्तों आप बाल्डनेस के लिए एक्सटर्नली अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं जिससे आपकी हेयर ग्रोथ जल्दी हो, तो आपके लिए मैं कुछ मदर टिंचर बताने जा रही हूँ जिनको आप बाहर यानी एक्सटर्नली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो थूजा मदर टिंचर है, दूसरा मदर टिंचर है आर्निका मोंटाना और तीसरा मदर टिंचर है जैबुरेंडी। आप इन तीनों मदर टिंचर को आप परचेज करके इनको 30-30 ml आप ले लीजिए और इनको
इनको एक 100 ml की बड़ी बॉटल में आप इन तीनों को मिक्स कर लीजिए, यानी 30 ml आप मिक्स करेंगे तो टोटल 90 ml आपका मिक्स हो जाएगा। इनको आप इस तरह से मिक्स करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों को डायरेक्ट अपने स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं, या जहाँ जहाँ आपके हेयर लॉस है उस जगह पर आप मसाज कर सकते हैं। ये अल्कोहल इसके इनमें कंटेंट होता है, इसलिए बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी ये उड़ जाता है इसका जो मदर टिंचर है, तो ये ज़्यादा देर आपकी स्किन में नहीं रहता है। और इसके अलावा अगर आप ऑयल के साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप नेक्स्ट डे अगर शैम्पू करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल मिक्स करके भी अपने स्कैल्प पर मसाज कर सकते हैं। ऑयल में भी स्पेशली आप नारियल का ऑयल यानी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर होगा। कोकोनट ऑयल के अलावा आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सरसों तेल यानी मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से किसी भी ऑयल के साथ इनको मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट स्कैल्प पर अपनी उंगलियों की मदद से आप मसाज भी कर सकते हैं मदर टिंचर से। तो इस तरह से आप एक्सटर्नली इनको इस्तेमाल करिए, और कुछ मेडिसिन जो मैंने बताए हैं उनको आप इंटरनली यानी ओरली आप इस्तेमाल करेंगे। आप देखेंगे कि अगर आप प्रॉपर मेडिसिन सिलेक्ट करके आपके जो आउटर एरियाज़ पे है उन पे भी अगर आप प्रॉपर मसाज करते हैं और इन मदर टिंचर्स को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपकी हेयर रीग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगी। इवन आपको 80% तक जो एलोपेशिया एरिएटा के केसेस होते हैं उनमें हेयर रीग्रोथ की संभावना होती है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं इसके लिए, आपकी थोड़ी थोड़ी अगर डेंसिटी कम हुई है हेयर की तो आप श्योरली आपको 90 to 100% तक हेयर रीग्रोथ के चांसेस हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आप 2 से 3 महीने में इसके रिज़ल्ट खुद देखेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।